पूछिए। सर, ये जो गुवाहाटी है उसका तो इंटरव्यू है हम्म 15 और एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे सर ट्रेन तो बहुत लेट है, मतलब मैं ट्रेन के लिए वेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अभी दिखा रहा है सर, एक्चुअली लेट होने से क्या कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम 8:30 लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेस्ट भी है, रिटन टेस्ट भी है। नहीं सर, मैंने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में फिलअप किया तो इसलिए सिर्फ वो मुझे इंटरव्यू है ना? कंफ्यूज। हाँ, तो ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट वहाँ पे है उनका इंटरव्यू होगा, जो लेट आया उनका बाद में होगा, ये है। बस ये ना हो कि उन्होंने ख़त्म ना कर दे कि चलो हो गया। वैसा जैसे कई बार होता है क्या, कि जैसे मैं भी कई बार है ना, हो गया कि 11 को जाना था, नहीं गए, 12 को गए, तो कुछ लोग का 11 को इंटरव्यू हुआ, कुछ लोग का 12 को हुआ, तो 12 को जो आए उनका 12 को इंटरव्यू होगा। तो अगर इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है और आप तब जा रहे हो और भी लोगों का हो रहा है, तो आपका इंटरव्यू होगा, है ना? और सर एक्चुअली इंटरव्यू में मतलब जो पूछा जाता है वो क्या बोर्ड में करना पड़ता है, मतलब। हाँ, वो आपको बोर्ड में, क्लासरूम में जनरली इंटरव्यू होते हैं, या कॉन्फ्रेंस रूम में भी होता है, तो वहाँ बोर्ड होता है सामने। तो वो जहाँ भी इंटरव्यू होगा स्मार्ट बोर्ड या नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल बोर्ड हो तो डिपेंड करता है, आजकल इंस्टीट्यूट्स कैसे, जो नए इंस्टीट्यूट है वहाँ स्मार्ट बोर्ड रहता है, और पुराने इंस्टीट्यूट में बोर्ड ही रहता है, तो उनके यहाँ जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वही होगा। इट्स नॉट कंपलसरी नहीं कि वाइट बोर्ड, अगर वो क्लासरूम में ले रहे हैं, उनके क्लासरूम में वाइट बोर्ड लगा हुआ है, कहीं चौक वाला बोर्ड रहता है, कहीं मार्कर वाला बोर्ड है, कहीं स्मार्ट बोर्ड है। तो वो डिपेंड करता है कि इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ओल्ड इंस्टीट्यूट में चौक वाला बोर्ड मिलेगा आपको, है ना, ये है। जो थोड़े बाद वाले उसमें मार्कर, और जैसे आईआईटी दिल्ली में था मैं, तो हाफ हाफ है, आधा मार्कर वाला है, आधा चौक वाला है, ये चीज़ें हैं। फिर जैसे बॉम्बे में है, पूरा क्लासरूम बॉम्बे का चौक वाला ही है। अभी जैसे अब नई इंस्टीट्यूट में आ जाओ, नए आईटी जो आ रही है, जैसे रोपर है या डिफरेंट आईटी, उसमें आपको स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ है, इस तरह सारे क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस होती हैं। ये चीज़ें हैं, तो वो डिपेंड करता है कि है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो, और कितना अपडेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। बट जो भी होगा, आपको बोर्ड पे जाके जो बोलेंगे वो लिखना है, उसको सॉल्व करना है, वो देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे काम होगा। और सर एक क्वेश्चन है, आपने अपने इंटरव्यू में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, हम्म वहाँ पे था सर, एक्चुअल काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग क्यों चूज करते हैं, मतलब नॉर्मल तो पता है उसका सिमेट्रिसिटी है, वो जो प्रोबेबिलिटी यूनिट वाइज डिवाइड हो जाता है, हम्म लेकिन स्क्वायर स्क्वायर तो सर क्यों लिया जाता है, मतलब उसका तो काई स्क्वायर टेस्ट ये किसमें था, नॉन पैरामेट्रिक या पैरामेट्रिक में? दोनों में यूज करते हैं ना जब वो। हाँ, दोनों में है, ये काई स्क्वायर टेस्ट दोनों में है, पैरामेट्रिक भी है, नॉन पैरामेट्रिक भी है। हम्म पैरामेट्रिक में बोलिए सर, जो आपने मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जो जो भी सिमेट्रिक नहीं होता है उसको हम काई स्क्वायर के थ्रू टेस्ट करते हैं। हम्म तो अगर पूछे ऐसा कि काई स्क्वायर को क्यों लिया जाता है, उसके पीछे एडवांटेज क्या है, तो उसमें क्या बोला जाएगा, मतलब दो एक पॉइंट बोल दीजिए। अच्छा, जैसे नॉन सिमेट्रिक केस में, मान लो सिमेट्रिक है, तो या तो जेड टेस्ट हो गया या टी टेस्ट हो गया, इस तरह का ना। हाँ टी हाँ टेस्ट का केसेस है। काई हाँ। स्क्वायर टेस्ट मेनली कब यूज होता है? जब सर नॉन नॉन सिमेट्रिक सिमेट्रिक मतलब। होगा, हाँ। और क्या हाँ, होगा? तो सिमेट्रिक में तब हो सकता है, मतलब जो स्क्यूनेस होगा तब तब हम लोग यूज करते हैं। जनरली जो हम वेरिएंसेस को टेस्ट, किसको टेस्ट करने के टर्म्स में ये आता है, जैसे मीन अगर हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तब तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है मीन के टेस्ट में? वो तो नॉर्मल में ही आ जाता है, उसका क्रिटिकल रीजन, है ना? तो जेड टेस्ट ही लग जाएगा, तो अगर हम मीन को टेस्ट कर रहे हैं तो। अगर मीन को टेस्ट करते हैं। वेरिएंस को टेस्ट कर रहे हैं तो क्रिटिकल रीजन क्या आ जाता है? तो काई स्क्वायर आई थिंक आ जाता है वेरिएंस काई वाले में। स्क्वायर। हाँ, तो वेरिएंसेस को जब टेस्ट करेंगे तो काई स्क्वायर आ जाता है। इसके पीछे थ्योरेटिकल फाउंडेशन है एक्चुअली। आप अगर थ्योरेटिकली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से निकालोगे क्रिटिकल रीजन, तो अगर जब हम वेरिएंस को टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसका जो क्रिटिकल रीजन है वो काई स्क्वायर में आ जाएगा, क्रिटिकल रीजन, या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर में आ जाएगा। तो मे भी ये रीजन हो सकता है, थोड़ा और आपको देखना पड़ेगा, जो कि मुझे है ना थोड़ा हो सकता है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा और। हम्म और एक बात है कि हम्म सर लीनियर मॉडल और गॉस लीनियर मॉडल के एक ही है या अलग है। गॉस लीनियर मॉडल होना आई थिंक सेम ही चाहिए, मुझे लगता है कि वो जैसे किसी साइंटिस्ट के नाम पे ना, वो लोग क्या नहीं करते हैं। मैंने गॉस नहीं गॉसियन नहीं दिया था, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, मतलब लीनियर पे जो एजुकेशन होता है हम्म वो होमोजेनिटी और बाकी जो है नॉर्मल इधर नॉर्मल को फॉलो करता है। हम्म क्या गॉसियन नहीं दिया था इसलिए उसको गॉसियन मॉडल भी बोला जाता है। हाँ, जैसे मान लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको भी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको समझ, जैसे मान लो मीन वैल्यू थ्योरम है,
तो उसको लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ जो साइंटिस्ट है या जो मैथमेटिशियन या स्टैटिस्टिशियन है उनका नाम पे रख दिया जाता है, ठीक है, तो सेम ही होगा। और एक बात है कि सर हम हिंदी में बोल सकते हैं, मतलब इंटरव्यू के इंग्लिश में पूछते हैं या हम हिंदी में बोल सकते हैं? नहीं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार क्या होता है जब आप गॉसियन की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसा अजम्पशन हो जो नॉर्मल से रिलेटेड हो, तो शायद इसलिए उसको गॉसियन लीनियर मोशन या गॉस लीनियर मॉडल बोल रहा होगा। लीनियर मॉडल शायद जनरल स्ट्रक्चर होगा और उसमें एक पर्टिकुलर कोई रेस्ट्रिक्शन होगा जहां पे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे होंगे, तो इसीलिए वहां पे जैसे मान लो एरर टर्म फॉर एग्जाम्पल, तो अगर एरर टर्म आप लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो लीनियर मॉडल जो हो गॉस लीनियर मॉडल हो जाएगा। तो इस सेंस में शायद वो डिफरेंट होगा। हो सकता है जनरल लीनियर मॉडल में कि एरर टर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, और गॉस लीनियर मॉडल में एरर टर्म नॉर्मल होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरह के ये दोनों में रिलेशन है। इंटरव्यू में पूछे थे कि x गिवन y z गिवन y दोनों इंडिपेंडेंट है, तो क्या x y इंडिपेंडेंट होगा? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं, आज ही हम देख रहे थे, तो वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे अभी आज ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला क्वेश्चन है, ये ISI के JRF में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बता रखा था कि x गिवन z y गिवन z इंडिपेंडेंट है, लेकिन कोवेरियंस यहाँ से जीरो नॉन जीरो आ गया है, तो x y इंडिपेंडेंट नहीं है, तो जरूरी नहीं है, इट नॉट नेसेसरली। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ जी श्रीकांत, हाँ।